Hello friends, good morning. Now we will solve the question number 46. चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। रिसिप्ट साइड दिया हुआ है आपको, पेमेंट साइड दिया हुआ है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास दो। एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 द क्लब हैज 550 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹100। देखिए यहां से आपकी सब्सक्रिप्शन की इनकम तो डायरेक्ट निकल जाएगी कि 550 मेंबर है और हर मेंबर कितने रुपए दे रहा है, 100 रुपए दे रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि इनकम आपकी 55,000 रुपए है, ठीक है। अब उसमें से कितनी मिली है, 55 में से 52,000 52,000 मिल गई है, मतलब 3,000 आपकी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग दिखेगी। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आपके 55,000 रुपीज जाने वाले हैं। आ रही बात समझ में? इस क्वेश्चन ने हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर रखी है। 550 मेंबर, हर मेंबर 100 रुपए देगा तो 55,000 रुपए आपकी इनकम हो जाएगी, ठीक है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2019 10,000 और ईयर एंड पर 5,000। देखिए ये आपने एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आपने देख लिए होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कि एक्सपेंसेस आप कैसे डेबिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट करके, ठीक है। हमने सब्सक्रिप्शन के बाद में आज टॉपिक जो करा था कि एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड टू P&L इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट देखते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बताइए स्पेसिफिक है जनरल है? स्पेसिफिक है या जनरल है? ऑब्वियसली बात है स्पेसिफिक है। कहां जाएगा, कहां जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। डोनेशंस स्पेसिफिक है जनरल है? कुछ लिखा है क्या किसके लिए डोनेशन है? नहीं। तो फिर क्या हो गया? जनरल। तो फिर जनरल है, इसका मतलब ये आपकी इनकम है। अगर इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 50,000, ठीक है। आगे गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ग्रांट दी हुई है, बताइए स्पेसिफिक या जनरल है? बिल्कुल उसके सामने कोई कंडीशंस लिखी हुई है? हाँ सर कोई कंडीशंस लिखी हुई है। तो ये कौन सी नेचर की हो गई? स्पेसिफिक नेचर की हो गई। स्पेसिफिक नेचर की हो गई तो ये आपके लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। तो लाइबिलिटी कहां जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी, बेटा ध्यान देना, लाइफ टाइम के लिए मिल चुका है, लाइफ टाइम के लिए मिल चुका है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मैच फंड, मैच का फंड है तो स्पेसिफिक है जनरल है? सर स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक है तो इसकी जगह कहां है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 52,000, यहां से अगर हम देखें तो हमको समझ में आ रहा है डायरेक्ट 55,000 रुपीज है। तो 550 इंटू 100 55,000, हमें वहां से कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब्सक्रिप्शन 52,000 मिल गया। बैलेंस शीट बनाएंगे तो ध्यान रखना 55,000 रुपए आपकी इनकम है, 55 में से आपको 52,000 रुपए मिल चुके हैं, मतलब 3,000 रुपए आपके लिए क्या बची है? आउटस्टैंडिंग बची हुई है। तो आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा, ठीक है। लॉकर का रेंट, लॉकर आपने अपने मेंबर्स को लॉकर की फैसिलिटी दी हुई है, 4,000 रुपए आपको वहां से इनकम हुई है। ऑब्वियसली रेवेन्यू नेचर की इनकम है क्योंकि हर साल हम हमारे मेंबर्स को लॉकर प्रोवाइड करते होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए, तो इंटरेस्ट मिला है आपकी, कोई स्पेसिफिक नेचर का तो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो स्पेसिफिक नहीं, जनरल नेचर का इन्वेस्टमेंट है। तो इस पे आपको जो भी ब्याज मिलेगा वो आपकी इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000 रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल्स ऑफ फर्नीचर, सेल्स ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 80,000, 1,00,000 रुपए में बेच दिया। ध्यान से समझना, 80,000 की चीज को 1,00,000 रुपए में बेचा, 20,000 का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, गेन बोलेंगे, ठीक है। क्या हुआ? गेन हुआ। तो ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। बाकी 1,00,000 रुपए से आपका कैश बढ़ जाएगा, 80,000 रुपए से आपका फर्नीचर कम हो जाएगा। तो दो इफेक्ट आपके बैलेंस शीट में हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है। और जो 20,000 रुपए का हो रहा है वो इफेक्ट कहां जा रहा है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो गेन ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 20,000 का, ठीक है। एंट्रेंस फीस, आपके यहां पर एंट्रेंस फीस लगी, ठीक है।
तो वो भी आपके जनरल नेचर की इनकम है, इसलिए इनकम आ गया। सॉरी। बिल्डिंग आपने बिल्डिंग परचेस करी असेट से। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस ध्यान से समझिए, ये यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 90,000 रुपए आपने खर्चा किया। पहले आप देख लें कि आपके पास है कितना। ये यहां पर देखेंगे 1 लाख रुपए का आपके पास ग्रांट मिली थी, मतलब इस 1 लाख में से आप 90,000 रुपए खर्च करेंगे तो भी आपके पास 10,000 रुपए बच जाएंगे। अगर यहाँ पे 1,10,000 होता तो बेटा 1,10,000 होता तो 1 लाख रुपए तो आप बैलेंस शीट में से माइनस करते, इसमें से ये खत्म हो जाता, ऊपर के जो 10,000 है वो आपका एक्सपेंसेस की काउंटिंग में आता। आ रही बात समझ में? फिर वो 10,000 रुपए कहाँ आता? एक्सपेंसेस की काउंटिंग में, क्योंकि अब आपके पास पैसा ही नहीं है। ठीक है, आपके पास ऐसी कोई लाइबिलिटी नहीं बच रही और उससे ज्यादा अगर आपने खर्च कर दिया तो वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ठीक है, अभी फिलहाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90,000 है, मतलब बैलेंस शीट में अभी भी 10,000 रुपए बचेंगे। मैच एक्सपेंसेस 90,000। देख लीजिए मैच का डोनेशन कितना है। देखिए मैच का डोनेशन कितना है, मैच का डोनेशन 80,000 ही है। प्रॉब्लम हो गई सर, 80,000 रुपए मैच का डोनेशन है, 90,000 रुपए खर्चा हो गया। बेटा आपको डोनेशन मैच करवाने के लिए मिला सिर्फ 80,000 और आपने खर्च कर दिया 90,000, तो बाकी का 80,000 तो उसमें से खर्च कर दिया जो आपको मिला, तो बाकी के जो 10,000 है वो कहां जाएंगे? वो जाएंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, 10,000 रुपए मैच एक्सपेंसेस। आ रही बात समझ में? ये जो ऊपर के जो 10,000 रुपए हैं ये कहां जाएंगे? मैच एक्सपेंसेस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है। फर्नीचर आपके 1,21,000 रुपए के आपने खरीदे। ठीक है, तो 1,21,000 के अगर आपने फर्नीचर खरीदे हैं तो ये तो आपके कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। फर्नीचर का तो कोई वही नहीं है ना, तो इस पे कोई एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट होता तो वो हो सकता है हमें से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन निकला लेता, बट अभी फिलहाल में हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट्स नहीं है। ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं 10%। ठीक है, तो 1,60,000 का 10% हो गया 16,000, और 16,000 पूरे साल का, तो इसका 9 महीने का आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 9 महीने का ब्याज निकाल लेंगे तो 9 महीने का आपका जो ब्याज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 12,000 रुपए। 9 महीने का ब्याज कितना निकल कर आएगा? 12,000। 16,000 इंटू 9/12, तो ये आपका 12,000 रुपए आ गया। अब 12,000 में से देखो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए मिल चुका है, तो मतलब 2,000 ऐसे हैं जो आपने कमा लिए हैं लेकिन अभी मिलना बाकी है। तो इंटरेस्ट हमने अर्न तो कर लिया, तो हम टोटल अर्निंग हमारी कितने की हो गई? 12,000 रुपए की। और ये जो 2,000 रुपए इसका डबल इफेक्ट जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेंगे। ठीक है। सैलरीज 70,000। देखिए सैलरी पे एडजस्टमेंट से आपने सैलरी का टोटल पेमेंट करा है 70,000 का। इस 70,000 में से 10,000 तो आपने पिछले साल के लिए पे करे, तो क्या वो इस साल का खर्चा है? नहीं सर। तो इस साल का खर्चा अभी तक का कितना हो गया? 60,000, मतलब 70,000 माइनस 10,000 कितना हो जाएगा? 60,000। और 60,000 हो गया। अब 60,000 में आपने 60,000 तो इस साल के लिए पे करे और 5,000 इस साल के आपने पेमेंट ही नहीं करा, तो टोटल आपका खर्चा कितना हो गया? 65,000 रुपीज का। तो सैलरीज आपकी कितनी हो गई? 65,000 की। देखिए 70,000, इसमें पिछले साल के 10,000 माइनस कर दिए और इस साल के 5,000 रुपए ऐड करना है। ने ब्रैकेट लगा दिया, सॉरी। ठीक, तो इस साल के 5,000 रुपए ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 65,000। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सैलरीज हो गया। इंश्योरेंस 3,500, इंश्योरेंस का खर्चा 3,500 रुपए का। आगे कुछ एक्सपेंसेस हुए 4,700 के, 4,700 के। उसके बाद में ये तो कैश का बैलेंस है और ये बैंक का बैलेंस है। ठीक है, एडजस्टमेंट भी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो इस साइड का टोटल आपका इनकम, टोटल आपकी इनकम कितने रुपए की हुई है? 1,91,000 रुपीज की। उसमें से ये अमाउंट अगर आप माइनस करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ है वो आपके पास क्या निकल कर आएगा?
सरप्लस, तो सरप्लस कितना आ रहा है 1,07,800 और इधर का भी टोटल आ गया 1,91,000। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।